थे जब ये हम सारे इस सिचुएशन में थे? रूटीन जी has been very difficult, it's been strange. सबसे टफ क्या था? मेरी वजह से मेरी फैमिली मेंबर को किसी को ना हो जाए वायरस। आपका गो टू स्नैक क्या था? गो टू स्नैक मेरा यार कॉफी, ब्लैक कॉफी, आई थिंक केप्ट मी गोइंग। रूटीन क्या थी वैसे आपके? शाम क्या करते थे जब ये हम सारे इस सिचुएशन में थे? नहीं, रूटीन जी has been very difficult, it's been strange. मैं very blessed हूँ, lucky हूँ कि obviously joint family में मैं रहता हूँ। मेरे बहन भाई भी हैं, मेरे nephews and nieces हैं, तो इस तरह लॉकडाउन का इतना मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अवे। मुझे हमेशा ये झिझक रहती है और थोड़ा सा सैडनेस भी रहती है कि मैं फैमिली का टाइम स्पेंड नहीं करता। तो फॉर मी इन अ वे इट्स बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आई बीन हियर एट होम विद देम। 20 साल के बाद ऑनेस्टली मैंने दोनों ईद जो है वो सेलिब्रेट करूंगा अपनी फैमिली के साथ। आई एम हार्डली हियर ऑन ईद, तो वो ईद पे भी जो है वो बहुत अच्छा रहा है। जैसा मैंने कहा, जस्ट गॉट मैरिड, तो वो ईद, छोटी ईद, बड़ी ईद भी अब जो है वो अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेट करूंगा। एंड बीन मोस्टली बिजी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के अंदर। मैं ऑन ग्राउंड जाता रहा हूँ, इसके साथ मिलके डोर टू डोर हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की है एंड जस्ट ट्राइंग टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म लोगों के लिए, क्योंकि हर बंदा बाहर नहीं निकल सकता। तो वी आर जस्ट गिविंग देम दिस प्लेटफॉर्म के लोगों की हेल्प कर सकें। और मेरी फाउंडेशन जो है स्टॉप फॉर शॉर्ट टेनिस, पहले आई हैव नॉट बीन एबल टू डू एनी प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, तो दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट थ्रू माय फाउंडेशन। इवन दो जब फ्लड्स आए थे, जब सैलाब आए थे और जब अर्थक्वेक आया था, आई वाज स्टिल डूइंग माय लेवल बेस्ट कि आगे बढ़ चढ़ के अपनी कौम की खिदमत करूं। लेकिन अब मेरी फाउंडेशन के थ्रू मेरा पहला प्रोजेक्ट है, जिंदगी में पहली दफा मैंने पाकिस्तानी कौम को कहा है कि मुझे ट्रस्ट करें अपने पैसे के साथ एंड डूइंग माय लेवल बेस्ट कि वो ट्रांसपेरेंसी जो है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो मैं जीतूं। और जो सारा रिकॉर्ड है 4000 फैमिलीज का वो मेरे पास है। whoever ask me उनका पैसा कहाँ पे लगा है और किस फैमिलीज को सपोर्ट किया गया है, तो आई एम हियर टू लेट देम नो कि जी ये फैमिलीज हैं, आप उनको कॉल करके पूछ भी सकते हैं। जो पैसा हमें दिए थे उसका राशन जो है लोगों तक पहुंच गया। और सुबह उठ के रूटीन थी, पहले रमजान का महीना था, आई वाज वेरी ब्लेस्ड आई वाज एबल टू कीप ऑल द रमजान आल्सो, रोजे रख सका मैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर। तो रमजान के दिनों में रूटीन डिफरेंट थी। सहरी के करने के बाद ही सोते थे हम सारे, और मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान ये कर रहा था। तो सहरी से पहले आई यूज्ड टू डू अ वर्कआउट, अपना कार्डियो वगैरह, और फिर सहरी की, फिर थोड़ा सा सो लिया एंड देन शाम के वक्त भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते थे हम। अफ्तारी के बाद फिर मेरी फैमिली के साथ आई हैड मेड श्योर कि मेरे बहन भाई नेफ्यूज हैं मेरे साथ वर्कआउट करें, तो ताकि वो लेजी ना रहें। तो वी यूज्ड टू डू एन इवनिंग वर्कआउट एज अ फैमिली टुगेदर फॉर एन आवर। तो वो मैंने सबको एंगेज किया था उसके अंदर। तो वो अभी भी सिलसिला चल रहा है क्योंकि मेरे नेफ्यूज के स्कूल बंद हुए हैं और बहन वगैरह भी फैशन डिजाइनर है, इतना कारोबार नहीं हो रहा, तो हम सारे इकट्ठे होते हैं एंड वी डू अ वर्कआउट टुगेदर। और मोस्टली बीन बिजी अ लिटिल बिट विद माय ट्रेनिंग। घर के अंदर मेरी ट्रेडमिल है, वेट्स भी हैं, जिम मैंने अभी नेक्स्ट शुरू किया, तो वो सारी चीजें अपनी फिटनेस बरकरार रख रहा हूँ। और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है तो आई गो आउट एंड डू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन बैग्स, या इंडस्ट्रीज को मिल रहा हूँ, या कॉर्पोरेट सेक्टर को मिल रहा है, या बिजनेस हाउसेस को मिल रहा हूँ। अच्छा, तो इस्लाम सबसे टफ क्या था इस क्वारंटाइन पीरियड में जो आपको लगा कि यार ये बड़ी टफ चीज थी? जो सबसे टफ चीज है, और अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड वाज डर कि मेरी वजह से मेरी फैमिली मेंबर को किसी को ना हो जाए वायरस। और मैं कोई एसिम्प्टोमेटिक ना हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम अल्लाह का शुक्र है ठीक है, और मैं बाहर जा रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, मैं गैदरिंग्स में हूँ, गैदरिंग्स में तो नहीं लेकिन आई एम डूइंग राशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, गलियों गलियों में जा रहा हूँ, मैं घर घर जा रहा हूँ, कहीं से भी मिल सकता है, ये हो सकता है। शाहिद आफरीदी को भी देखा, ही वाज डूइंग सोशल वर्क आल्सो, उसको भी उसी के दौरान हो गया पॉजिटिव। तो वो डर हमेशा रहता है, नॉट अबाउट माय ओन सेफ्टी, नॉट अबाउट माय ओन हेल्थ, बट ऑफ माय पेरेंट्स, ऑफ माय वाइफ, ऑफ माय नेफ्यूज, ऑफ माय नीसेस। तो वो बड़ा मुझे हमेशा रहा है डर कि मैं आऊँ, अपने आप को आइसोलेट कर लूँ आधे पौने घंटे के लिए, टेकिंग माय क्लोथ्स ऑफ वगैरह, उनको खुला रहा हूँ और टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स, एसओपीज को फॉलो कर रहा हूँ, हाथ धो रहा हूँ, मुंह धो रहा हूँ, नहा रहा हूँ, उसके बाद जाके सबको मिल रहा हूँ बैठ के। तो वो थोड़ी सी झिझकिचाहट हमेशा रहती है। और दूसरी चीज थी, बट इट वाज सैड जब आप ऑन ग्राउंड होते हो, ग्राउंड रियलिटीज देखते हो कि पाकिस्तान के अंदर ही, पंजाब में, लाहौर में, जो एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा शहर है, और मेरे 5 या 10 मिनट के फासले पे ऐसे लोग हैं और ऐसी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे लोगों को एक एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा। तो वो काफी डिसहार्टनिंग सी फीलिंग होती है और सैडनेस सी फीलिंग होती है। आप अपनी डेली रूटीन में जब कारोबार वगैरह कर रहे होते हो, आपको ये चीजें फील नहीं होती।
लेकिन आई थिंक ये कोरोना वायरस के दौरान जो मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी से पता लगी हैं, इसी वजह से मैं अभी तक कर रहा हूँ राशन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी भी लोग समझ रहे हैं, कारोबार काफी लोगों के खुल गए हुए हैं, जॉब्स पे जा रहे हैं, तो मामला सारे ठीक हो गए हैं एंड एवरीवन इज वेल एंड गुड। लेकिन बहुत लोग हैं जो अभी भी काम पे नहीं जा सकते, उसमें सिनेमाज वाले हैं, मॉल्स वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, सैलून्स वाले हैं, काफी फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो फायर हो चुके हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 3-4 महीने तनख्वाह नहीं मिली और उनको वो बैकलॉग्स लगे हुए हैं अपने घरों के रेंट देने के, अपने बिजली के रेंट देने के। बस बहुत बहुत थैंकफुल हूँ पाकिस्तानी कौम का, और ऑब्वियसली वो प्यार कर रहे हैं और मुझे ट्रस्ट भी कर रहे हैं। और आई जस्ट होप जो इस कैंपेन के थ्रू मेरा टारगेट है 10,000 तक फैमिली राशन पहुंचाने का, वो इंशाल्लाह मैं उसमें कामयाब हो सकूं। 4,000 कर लिया है और बाकी 6,000 के लिए मैं लगा हुआ हूँ कि फंड रेज कर सकूं उनके लिए मैं। अच्छा साहब, तो जब ये सारा टाइम क्वारंटीन में आपका गो टू स्नैक क्या था? मतलब कोई ऐसी चीज जो आप बहुत ज्यादा खा रहे थे इस सारे टाइम पे? सबसे ज्यादा गो टू स्नैक मेरा यार कॉफी, ब्लैक कॉफी आई थिंक केप्ट मी गोइंग। मैं काफी बिग कॉफी ड्रिंकर हूँ और मैं ब्लैक पीता हूँ मोस्टली। और उसके अलावा देखिए मैंने कहा मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखा हुआ था, तो ब्रेकफास्ट फॉर मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। तो वो मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं चले लेट भी उठता हूँ, मैं अगर 1-2 बजे भी कभी कभार रात को, तो एज अ फर्स्ट मील मैं वही लेता हूँ। ओट मील्स का मुझे शौक है, ओट मील विद बनानास एंड डेट्स के साथ और थोड़े से बादाम डाल के, शहद डाल के। तो दैट आई थिंक सबसे ज्यादा मेरा जो गो टू मील होगा वुड बी दैट। और उसके साथ 2 ब्राउन टोस्ट एंड 2 एग वाइट्स का ऑमलेट, और उसके साथ कॉफी, ब्लैक कॉफी का मग जो है ना बहुत जरूरी है। ओके नाइस। अच्छा इसके अलावा ये बताएं कि गाने सुन रहे थे इस टाइम पीरियड में, तो कौन सा ऐसा गाना था जो आप बहुत ज्यादा सुन रहे थे? यार गाने टू बी ऑनेस्ट टाइम नहीं मिला, आई वाज मोस्टली ऑन द रोड, तो रेडियो वगैरह के ऊपर, टीवी वो जो है गाड़ी के अंदर ही गाने सुने हैं मोस्टली। और आजकल मुझे यार वो गाना बड़ा मुझे पसंद आ रहा है, मुझे वो मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, बट इट्स एन अनबिलीवेबल सॉन्ग। थोड़ा सा पेट्रियोटिक सॉन्ग है, गाया तो उन्होंने इंडियंस के लिए है। समथिंग अबाउट माय मिट्टी की मैं कुछ हूँ। हाँ, लेकिन आप गाना गाते हैं वैसे? नहीं, गाता नहीं हूँ, सुनने का शौक है। आई एम अ बाथरूम सिंगर, जहाँ पे मुझे अपनी भी आवाज ना आए, तो दैट काइंड ऑफ सिंगर आई एम। और लेकिन गाड़ी के अंदर वो गाने सुने काफी। आई थिंक क्वारंटीन के दौरान सबसे ज्यादा गाना मैंने वही वाला सुना है, इट्स वेरी नाइस। अच्छा कोई सिली चीज की इस सारे टाइम में, कोई सिली थिंग आपने की हो? यार सबसे ज्यादा सिली चीज तो मैंने वो की थी, अपनी शेरवानी के अंदर एक रॉजर फेडरर का चैलेंज किया था मैंने, दीवार के साथ बॉलिंग की थी मैंने। तो रॉजर फेडरर का चैलेंज ड्यूरिंग क्वारंटीन टू बॉली टू अगेंस्ट द बॉल, और उसने एक व्हाइट सूट पहना था, व्हाइट हैट पहनी हुई थी, तो उसने उसके नीचे लिखा था चूज योर हैट वाइजली। तो उस पे उसी दिन मेरे दोनों में मेरी शादी भी हुई, तो मुझे कोई आइडिया आया कि चलो यार किसी ने शेरवानी में नहीं करनी कभी भी, तो आई वोर माय बारात की शेरवानी, ऊपर मैंने कुल्ला पहना और उसके साथ मैंने फिर बॉल के साथ मैंने बॉलिंग की थी। तो वो काफी वायरल हो गई, लोगों ने काफी एंजॉय भी किया, और मेरे ख्याल से मुझे कभी लोगों ने इतना बड़ी लाइट हार्टेड और कॉमेडियन नहीं देखा उसका सेंस में। तो आई थिंक सबसे सीरियस चीज तो प्रॉब्लम वही की है मैंने। अच्छा, तो कोई नई चीजें भी सीखी, कोई नए स्किल्स आपने सीखे हो जब घर पर थे? यार स्किल सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से आई हैव लर्नड, थोड़ा सा बेहतर हो गया हूँ आस्किंग पीपल फॉर डोनेशंस। दैट हैज बीन द मोस्ट न्यूएस्ट थिंग फॉर मी। मैंने कभी जिंदगी में लोगों के सामने हाथ तो नहीं कहूंगा फैलाए, लेकिन आई नेवर आस्क्ड पीपल फॉर मनी, आई नेवर आस्क्ड पीपल फॉर डोनेशंस। और वो हैज बीन द मोस्ट न्यूएस्ट थिंग जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा बेहतर हो रहा हूँ आई गेस। लोगों के पास जा रहा हूँ, इंडस्ट्रीज के पास, और कॉल्स कर रहा हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ, तो दैट हैज बीन द मोस्ट न्यू एक्सपीरियंस। उसके अलावा मैंने आई स्टार्टेड लर्निंग स्पेनिश, टेकिंग लेसन्स ऑनलाइन, तो वो मैं करता रहा हूँ, टेकिंग स्पेनिश क्लासेस ऑनलाइन, आधा या पौना घंटा जो है मैं दिन में लगाता हूँ लर्निंग स्पेनिश। तो these have to be the two most I think newest hobbies कह लो आप, जो मैंने ये क्वारंटीन के दौरान जो है ना प्रॉब्ली सीखी हैं या शुरू की हैं। अच्छा, जब हम नेटफ्लिक्स का मैं प्रॉब्ली नंबर 1 फैन हो गया हूँ। तो क्या बिंग वॉच किया? यार मैंने वॉच क्या किया, गुड बहुत कुछ वॉच किया, क्या क्या नहीं किया ये पूछना चाहिए आपको। बिंग वॉच सबसे पहले तो वो आया था, वो जो स्पेनिश शो आया था, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, मनी हाइस्ट। मनी हाइट वो देखा, उसके बाद एक किंगडम है वो देखा जो कोरियन है, फिर कुछ थाई हॉरर मूवीज देखी, मतलब ऐसी ऐसी मूवीज देखी मैं कभी भी नहीं देखूंगा। कोरियन ड्रामेस देखे। अर्तुगल से मैं बच गया हूँ, अर्तुगल का मैंने एक एपिसोड नहीं देखा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने क्वारंटीन बहुत अच्छे तरीके से गुजारा है। मेरी वालदा और मेरे वालिद, उनको
we couldn't disturb them the whole day. ये इनको मैंने इतना रिलैक्स होते देखा है मेरे पेरेंट्स को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और उन्होंने पूरा अर्तुगरुल देख लिया क्वारंटाइन के दौरान। अच्छा। जो उसका दूसरा एपिसोड आया था कोई उस्मानी और समथिंग, वो भी खत्म कर दिया है। तो अर्तुगरुल से मैं बच गया हूँ। अर्तुगरुल नहीं देखा मैंने अभी तक, लेकिन उसके अलावा सारी टॉम डिक एंड हैरी मूवीज जो है ना, ड्रामेज, वो मैं ख्याल से मैंने देख ली है नेटफ्लिक्स पे। नाइस। अच्छा इसाम, जब हम इस में थे, आइसोलेशन में थे, तो कुछ अपने बारे में कोई नई चीजें रियलाइज हुई, कोई ऐसी कोई नई रियलाइजेशंस आपको पता चली हो कि यार ये भी है? यार हुई हैं, ऑब्वियसली आई एम लर्निंग, लाइक आई सेड आई न्यूली गॉट मैरिड, तो जो हमारी होती हैं एज अ हस्बैंड थोड़ी सी चीजें करने वाली होती हैं, वो सीख रहा हूँ, अपने बारे में सीख रहा हूँ, अपनी वाइफ के बारे में सीख रहा हूँ। एंड उसके अलावा थोड़ा सा स्पिरिचुअल बंदा मैं हूँ, तो काफी टाइम मिला भी है while I was doing distributions, while I was on the road। अगर मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ या मुल्तान जा रहा हूँ या साहिवाल जा रहा हूँ या लोधरा जा रहा हूँ, तो आपको काफी सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम मिलता है। एंड आई एक्चुअली ऑनेस्टली फील कि टेनिस प्लेयर तो चलो मैं हूँ, लेकिन आई हैव एक्चुअली फाउंड माय सेकंड कॉलिंग, दैट इज अबाउट सोशल वर्किंग एंड हेल्पिंग पीपल आउट। एंड मेरे ख्याल से एज एन एथलीट हम बहुत दफा सेल्फिश हो जाते हैं, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड आवर गेम, आवर मैचेस, आवर ट्रॉफीज, आवर टूर्नामेंट्स। लेकिन जो फीलिंग और जो खुशी मुझे एटलीस्ट मिल रही है और मिलती है फ्रॉम हेल्पिंग समबडी आउट इन नीड, एंड किसी की लाइफ को मैं इम्पैक्ट कर सक रहा हूँ या चेंज कर सक रहा हूँ आफ्टर डूइंग अ वेरी स्मॉल डीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग राशन अमंग देम, तो वो काफी अच्छी फीलिंग है, उसमें दिल को बहुत सुकून मिलता है। एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड एवरीवन आई डोंट वांट टू बी नोन एज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान के हाँ जी बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर था। आई वांट पीपल टू रिमेंबर मी एज दैट ही वाज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू बी रिमेंबर्ड बाय। अच्छा, तो ये बताएं कि कोई 3 टिप्स आप देंगे क्वारंटाइन में रहने की या लॉकडाउन में सरवाइव करने की, कोई 3 टिप्स? सबसे पहली चीज पेशेंस, जस्ट स्टे पेशेंट एंड ट्राई टू टेक वन डे एट अ टाइम। बहुत लंबे लंबे गोल्स को आगे तरफ ना रखें, जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम। थोड़ी सी रूटीन अपनी कर लें, बना लें, और रात को सोने से पहले अपना थोड़ा सा डिजाइन कर लें कि अगले दिन मैंने क्या करना है। एंड इन क्वारंटाइन डेज आल्सो यू कैन डू अ लॉट इन योर लाइफ, उस पर रखें। One thing you people need to understand जी, tough times don't last, tough people do। तो हर दफा darkness के बाद there is light at the end of a tunnel, तो वो इंशाल्लाह रोशनी आनी है। तो just keep motivating yourself, look at the positive।